हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केस थर्ड पहले दो केस कर चुके हैं कि क्या आपके पास पी आई ई की पावर ए एक्स हो, दूसरा था कि या तो साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो। ठीक है, अब मान लो आपके पास आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है और आपके पास क्या दे रखा, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप का है कि 1/f x की पावर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको क्या करना है कि जो इसकी लोवेस्ट पावर टर्म है, लोवेस्ट पावर टर्म को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस माइनस फंक्शन ऑफ d। ठीक है, तो आपको ये ऊपर ले जाकर इसको बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन खोल देना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल ये स्टैंडर्ड कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद होने चाहिए। खुल तो बाइनोमियल से जाते हैं लेकिन आप इनको फार्मूलों में याद रखेंगे कि 1 माइनस डी की पावर -1, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या होते हैं सारे प्लस के हो जाते हैं। 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब अप टू इनफाइनाइट और 1 प्लस डी -1। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब इन्फिनिटी ऐसे 1 माइनस डी की पावर -2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सारे प्लस आ जाएंगे 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। 1 माइनस डी की -3, ये भी दोनों नेगेटिव हो गए तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। 1 प्लस 3d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 10d क्यूब। देखिए अगर नहीं आता है तो बाइनोमियल से खोल लेना x प्लस वाई की पावर -n। ठीक है, n से 0 x की n y की 0 प्लस n से 1 x की n -1 y की स्क्वायर यहाँ रखोगे खोलोगे तो यही सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपको इक्वेशन सोल्व करनी है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशंस, एक मिनट सॉरी नीचे वाले पेज का लिख दिया मैंने, साफ नहीं आ रही फोटो। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्सुअल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू प्लस -2। रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो CF क्या होगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x। PI क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब ये x की पावर में आ गया है तो सबसे पहले आप ये देखना कि जो भी आपकी लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन निकाल लो। तो -4 कॉमन लोगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस के d स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ जाएगा प्लस का 1, हमने 1 आगे लिख दिया तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। आप ये नीचे है आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -1/4, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -1 x स्क्वायर -1/4। देखो दोनों जगह नेगेटिव है तो क्या आएगा 1 प्लस डी की जगह क्या आएगा डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, प्लस देखो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। आगे इसका क्यूब तो आपके पास कितना आ जाएगा x, देखो x स्क्वायर है, x d का मतलब क्या होता है एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे 2x, सेकंड करोगे 2, थर्ड करोगे 0। तो d ये यहाँ जब d स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव होना वो 0 ही होना है, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सारे 0 होने हैं, इसलिए हमने सिर्फ d स्क्वायर बाई 4 की टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगी आएगा, ये आपका क्या निकल गया PI। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा CF प्लस PI। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। सबसे पहले आपने इक्वेशंस लिख दी, उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। एक्सुअल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट -2 सम 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और -2। रियल और डिस्टिंक्ट तो CF क्या होगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x। PI होगा 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस 2x प्लस
साइन एक्स, प्लस का साइन है, अलग अलग फंक्शन है, हमने दो में रिजोल्ट कर दिया है, पहला और दूसरा। सेकंड आपको पता ही है साइन एक्स या कोस एक्स है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर कितना है यहाँ 1। और इसमें क्या करना है, इसमें सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, -2, -2 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये वाली प्लस हो जाएगी, इसको आगे लिखेंगे हम प्लस माइनस डी बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 एक्स, और यहाँ हमने ये रख लिया, देखो इसको ऊपर ले जाओगे -1 एक्स प्लस यहाँ करोगे तो d - 3 साइन ए एक्स। इसका आपको पता है कि साइन और कोस में ये अकेला आ गया, अब इसकी जगह नहीं रखेंगे तो क्या करोगे, d+3 से मल्टीप्लाई और d+3 से ही डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास d+3 डी स्क्वायर -9, फिर से वैल्यू रखोगे डी स्क्वायर की जगह -1 तो नीचे हो जाएगा -10, और d का मतलब x का एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा d साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, तो d साइन एक्स का तो एक साइन का डेरिवेटिव एक बार, तो क्या आ जाएगा cos प्लस 3 साइन एक्स। ये इसका सोल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट का देखिए कि आपने क्या किया, आप ऊपर ले गए, अब फिर से बाइनोमियल, ऐसा मान लीजिए कि आप ऐसे लिख रहे हो इसको 1 माइनस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 और इस पूरे की पावर -1, ठीक है, 1 प्लस ने इकट्ठा मान लिया, तो क्या क्या कहते हैं, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो सारे पॉजिटिव आएंगे, तो आएगा 1 प्लस फिर ये एज इट इज प्लस फिर इसका होल स्क्वायर। लेकिन आप बाहर चेक कीजिए कि बाहर क्या है, सिर्फ एक्स का एक बार डेरिवेटिव करोगे 1, इसके बाद आगे जब भी डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट टर्म आ गई सारे 0 आ जाएंगे, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से बस x का एक बार डेरिवेटिव करो, वो टर्म रख लेना, ठीक है, बाकी आपका ये सोल्व हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो गई। कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर x कोस 2x। 3 पार्ट कर लेंगे हम इसका। CF का सेम मेथड है, एक्सुअल इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 रूट क्या हो जाएंगे प्लस 2 इक्वल है, तो क्या होगा CF C1 प्लस C2x e की पावर 2x। PI क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एक्स स्क्वायर e की पावर x कोस 2x। अलग अलग कर लिए, ये दोनों आपको आते हैं, तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ठीक है, ये थर्ड केस। यहाँ से क्या करोगे, 4 कॉमन लोगे, ये आ गया, यहाँ से e की जगह d की जगह क्या रखोगे 1, ये आ गया, इसमें a स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -4, ये आ गया, ठीक है। इसका एक बार ये आया है, डी बचा है, तो इसका मतलब एक बार इंटीग्रेशन करोगे, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर है तो हमने 2 टर्म तक खोल लिया, क्योंकि देखो इसमें चलो ये 2x तक आएगा, लेकिन इसमें भी तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी की 4/16 माइनस 2d क्यूब अपॉन 4, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म छूटनी नहीं चाहिए, जहां तक हम 2 डेरिवेटिव करेंगे वहां तक टर्म बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। फिर हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोला और इसको सोल्व कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, PI। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, CF प्लस PI। होमवर्क क्या है आपका कि 4.4 को आपको थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।